बांग्लादेश एक बार फिर से अपनी गलती दोहरा रहा है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के बेतुका बयानबाजी भारत की छवि को खराब करने के साथ बाकी देशों के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उन पर भी पानी छिड़कने का काम कर रही हैं। पर भारत ने जैसा पहले समझाया था, अब दोबारा से समझाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यूनिस सरकार के चलते जितनी छवि भारत की शेख हसीना सरकार में नहीं गिरी, उतनी इस सरकार ने अपने बेतुके बयानों से गिरा दी। एक बार अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी और गुस्से में इसके गारमेंट्स धंधे को बैन कर दिया था। पर वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है और यही हाल इस समय इस देश का है। कभी इस देश में आंदोलन हो रहा है तो कभी वहीं की आर्मी पाकिस्तान की ISI से मिलकर सत्ता गिराने की कोशिश में है। पर इस समय यूनिस ने जो बयानबाजी की उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया कि भारत के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई। खबर सामने आ रही है कि चीन को लुभाने की कोशिश करने वाले बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत को लेकर एक बेतुका बयान दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने मंगलवार को यह दावा किया कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के 1 लाख से अधिक सदस्य भारत में पलायन कर चुकी हैं। बांग्लादेशी समाचार पोर्टल bdnews24.com के अनुसार आलम ने यह टिप्पणी यहां ईद के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की है, जिसमें शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से लापता या मारे गए व्यक्तियों के परिवार भी शामिल हुए थे। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मानव अधिकार समूह मेयर डॉक ने शहर के तेज गांव क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सरकारी समाचार एजेंसी BSS के अनुसार हसीना की आलोचना करते हुए महफूज आलम ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लोगों को जबरन गायब कर दिया और उनकी हत्या करवा दी। आलम ने कहा, यह बहुत ही दुखदपूर्ण बात है कि भारत ने शेख हसीना और उनके आतंकवादी बलों को अपने देश में शरण देने का ऑप्शन चुना है। हमें यह बात पता चली है कि 1 लाख से ज्यादा आवामी लीग के सदस्यों ने भारत में पलायन कर लिया और भारत ने उन सबको वहां शरण दे दी। बांग्लादेश सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने इस दौरान शेख हसीना पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, साल 2013 और 14 में जब लोग अपने मतदान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को जबरन गायब किया गया और उनके इस कदम के पीछे का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश की चुनाव व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने की थी। अब ये पूरी तरह कहें तो बांग्लादेश की उस समय जो आवामी लीग पार्टी है उसका जो मुख्य व्यक्ति था शेख हसीना, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय जब से आवामी लीग पार्टी ने बांग्लादेश में अपनी सत्ता छोड़ी है तो तभी से शेख हसीना भारत सरकार के पास है और इसी को लेकर वहां के लोग और वहां की पार्टी उन पर तंज कस रही है और झूठे बयानबाजी कर रही है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे आप इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।